कोलकाता रेप मर्डर कांड के विरोध में सीएचपीए लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एफएआईएमए डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की है। कोलकाता रेप कांड के विरोध में सीएचपीए लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एफएआईएमए डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। कोलकाता में 9 अगस्त को एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरे देश में लेडी डॉक्टर के इंसाफ और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कोलकाता रेप कांड के विरोध और सीएचपीए लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एफएआईएमए डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इंसाफ और सुरक्षा की गुहार लगाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एसडीबी प्रेसिडेंट डॉक्टर विपेंद्र सबरवाल ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में उनको इंसाफ चाहिए और डॉक्टर की सुरक्षा चाहिए। 5 पीढ़ियों से उनके परिवार में डॉक्टर हैं, लेकिन अब डॉक्टर बनने से डर लगने लगा है। पूरी टीम है और हम लोगों ने आज एक ये निश्चय किया है कि जो भी हो रहा है हो सकता है कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, पर कहीं पर भी हमें कोई रिजल्ट आता दिखाई नहीं दे रहा। हमारा सबसे पहले जो डिमांड थी वो ये डिमांड थी कि हमारे को जस्टिस चाहिए उस बच्ची डॉक्टर के लिए जो अपने सेफेस्ट ऑफ जोन में, मतलब अस्पताल जो सेफेस्ट जोन होना चाहिए वहाँ पर उसके साथ ये हुआ और उसके बाद भी आज कोई नतीजा नहीं है। दूसरा हम जो डिमांड कर रहे हैं वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। लोग कहते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर लॉ है, पर जब तक ये लॉ सेंट्रल लेजिस्लेशन में नहीं आएगा तब तक जो हाथ आज मदद करने के लिए उठ रहे हैं जो उन्हीं को काटा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एसडीबी प्रेसिडेंट डॉक्टर विवेंद्र ने कहा कि उनकी सरकार से 3 मांगे हैं जिसको लेकर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग है कि जिस महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता में रेप और हत्या हुई उसके लिए तुरंत जस्टिस हो और वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा, हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स के रेजिडेंट डॉक्टर चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों, उनके यहाँ सिक्योरिटी हो और सेफ्टी हो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और तीसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में ऑलरेडी लॉ बनाया गया, पास नहीं किया गया, उसे सरकार लागू करे। अभी 1.5-2 साल निकले हैं जब हमारे को भगवान बना दिया गया था और अगले ही दिन इंसान बना दिया जाता है और उसके तीसरे दिन शैतान बना दिया जाता है। तो जब कोविड में ऐसे लॉ आ सकते थे जिसमें डॉक्टर को प्रोटेक्शन दी जा रही थी, जब डॉक्टर अपनी जान पे खेल के, आपको पता हो 1600 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई उस टाइम में, और आज सिर्फ 2 साल के बाद डॉक्टर्स की जो डिमांड्स हैं, जो डॉक्टर्स अपनी सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी चाह रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर में। आज हमने कोशिश करी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ, जैसे अलग अलग फाइमा हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, हमारे अपने प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के। तो आज हमारा यही है कि हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को हम एक नतीजे पर पहुँचा सकें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एसडीबी प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में और भी ज्यादा डॉक्टर्स देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय में मैं एक ही बात आज कह सकता हूं, बिकॉज हम लोग थैंकफुल हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को जिन्होंने इस बात को सुना, सोचा और बोला। पर मैं ये कह सकता हूं कि जो डॉक्टरों की जो शराफत है उसको कमज़ोरी ना समझा जाए, तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम जिस चीज़ के लिए बने हैं और जो हमने ओथ ली है हमें भी वो 2 बार सोचना पड़े कि पेशेंट से पहले हम अपने आप सोचें। अगर हम एरोप्लेन में भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर आप छोटे बच्चे को 3 साल वाले बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाइए। तो अगर डॉक्टर के पास ही ऑक्सीजन मास्क नहीं है तो वो कैसे किसी और को ऑक्सीजन मास्क लगा के उसको बचा सकते। फिलहाल कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में देश भर में डॉक्टर्स इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश सैनी के साथ जितेंद्र शर्मा।